Hello everyone, a very warm good afternoon to all the lovely students of CLAT Pro and Achievers 2026 batch. I'm Advocate Mansi Jain. आज के सेशन में बच्चा पार्टी हम लोग लीगल रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डिकॉइटी. हेलो एवरीवन, हाय सपना, अनिल, रोशन, अदिति, ग्रेसी, रिजू, भव्या, आकाश, अतुल्य, साक्षी, गुंजन, फैजान, सार्थक, प्रभांकर, अंजलि, सृष्टि, नम्रता, उमरा, खुशी, स्वाति, भव्या, माधव, निखत, कवलजीत. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. अतुल्य, हाय. उज्जवल, भव्या, फैजान, नैतिक, हेलो एवरीवन. चलो बच्चों जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं. हाय स्वाश्री, हेलो त्रिहा, ओहो वेटिंग फॉर माय क्लास. अच्छी बात है. चलो, तुमने पुकारा और हम चले आए. और आज तो खैर 2 बार चले आएंगे लॉजिकल रीजनिंग की क्लास के लिए भी. चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डिकॉइटी. तो लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था, पहले तो वो देख लेते हैं. लास्ट क्लास में वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. नमन, आपकी फर्स्ट क्लास है तो प्लीज पुराना बैकलॉग जरूर देख लो. अगली लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है भाई, कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा. अगर लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो मैं खास करके बोलती हूँ बेस फाउंडेशन क्लियर होना जरूरी है. थैंक यू यशराज फॉर द कॉम्प्लीमेंट बच्चे. चलो तो टॉपिक शुरू करते हैं थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डिकॉइटी. तो यहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऐसे ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी की. हाँ, कोशिश पूरी रहेगी भव्या मजे दिलाने की. तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी कि तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ कोई कैसे कैसे ऑफेंस कर सकता है, क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ हो सकते हैं. तो सबसे पहले, थैंक यू यश, सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्रॉपर्टी भाई किस टाइप की होती है. 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं. इफ यू नो, we have 2 types of properties. What are them? What are those? Number 1 is your movable property and number 2 is your immovable property. 2 टाइप की we have properties. एग्जाम्पल देना जल्दी जल्दी शुरू कर दो, पता तो होगा ही. मूवेबल की बात शुरू करते हैं. व्हाट इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी? जो एक जगह से दूसरी जगह आप खिसका सकते हो, हिला सकते हो. वॉइस सबको क्लियर नहीं आ रही है क्या? किसी ने बोला वॉइस इंक्रीज. सबको वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार क्विक थम्स अप प्लीज. ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? व्हाट आर दी एग्जांपल्स? मोबाइल, गोल्ड, गैजेट्स हो गया, बिल्कुल ठीक है. लैंड कहां से मूव हो जाएगी नम्रता? वो मूवेबल में है बेटा. हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं सब लोग. ज्वेलरीज हो गई. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. तो आपका आ गया कैश, ज्वेलरी, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आईफोन, मैकबुक, कोई भी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपकी गाड़ी, व्हीकल हो गए, सारा हो गया. ट्रक भी तो चुरा सकते हो, व्हीकल में स्कूटी भी तो चुरा सकते हो. तो सारी हो गई. आवाज ठीक है? कवलजीत कह रहे हैं आवाज लो आ रही है बेटा. दिमाग, ओहो दिमाग, सही कह रहे हो. और आपका कोई भी और सामान चोरी हो सकता है. आपकी अलमारी, आपका फर्नीचर, वो सब कुछ. बिल्कुल ठीक कह रहे हो अंजलि. ठीक है, ये तो रही हमारी मूवेबल प्रॉपर्टीज. और इमूवेबल क्या होती है? इमूवेबल का एग्जांपल्स कौन कौन बताने वाला है? व्हाट आर योर इमूवेबल प्रॉपर्टीज? हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है. ठीक है, वॉइस क्लियर है? ठीक है. कमलजीत एक बार बेटा आप वॉइस बढ़ा लो अपने एंड से, बाकी बच्चों को तो आवाज क्लियर ही आ रही है. कुछ एरर ग्लिच होगा आपकी साइड पे शायद. लैंड हो गया, हाउस हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आपकी जमीन, आपका घर, आपका गोडाउन, आपकी फैक्ट्री, ये सब कोई आपसे कैसे चुराता है? पेपर ही चुराता है ना इनके, तो इनके कागज चुराना, अपने नाम कर लेना, ये सब कुछ हो जाता है. आपके ट्रीज, क्रॉप्स जो लैंड से अटैच होते हैं, जो लैंड से अटैच्ड है. इस तरीके से सब चीजें होती है. राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग एरिया है. वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाता है, आईपीआर लॉ में. वो भी मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को. लेकिन अभी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं. नहीं अनु, मैं आपसे गुस्सा क्यों होंगी बेटा? आई माइट हैव मिस्ड योर कमेंट. बहुत स्पीड में कमेंट्स आते हैं, कभी कभी 1-2 कमेंट मिस हो जाते हैं. सो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ.
गुडविल भी आपका उसी में आता है, आईपीआर लॉ में जाता है बेटा। वैसे सही कह रहे हो, है ये सब चीजें इमूवेबल भी, लेकिन गुडविल आपका उसमें जाता है। तो अब आपने प्रॉपर्टी समझ ली, या तो मूवेबल या इमूवेबल। तो आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई इंसान क्या क्या कांड कर सकता है, वो है ये सारे कांड जो हम आने वाली 2 क्लासेस में पढ़ेंगे। जो है आपके आज के क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं पहले। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी। आने वाली क्लास में पढ़ेंगे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देन वी हैव receiving the stolen property, then you have cheating, then we have fraudulent deeds and disposition of property, then you have mischief, criminal breach of trust, and so on. Is that clear? Is that clear? Thank you, Sheikh. Thank you so much, beta, for the compliments. Okay. तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑफेंस के साथ, ठीक है। थेफ्ट से शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से इंग्रेडिएंट्स लिख लो, एक चीज की बात समझ लो, गांठ मार लो। क्रिमिनल लॉ में, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से आपका काम क्या होगा, पैसेज आपको क्या कहेगा, पैसेज आपको ना एक ऑफेंस लिख के दे देगा और उस ऑफेंस को डिफाइन कर देगा। तो उस ऑफेंस की डेफिनेशन में पहले तो आपने निकालने इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो उस क्राइम नाम की डिश बनाता है। तो जैसे थेफ्ट की बात करें तो थेफ्ट की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो काफी अच्छी खासी है। जो डेफिनेशन ये कहती है, whoever steals the property of someone with a dishonest intention, taking it out of the possession of the owner without the consent, ये सब कुछ चीजें आपका डेफिनेशन में आती है। लेकिन आपको समझना है इंग्रेडिएंट। मेंस रिया, एक्टस रियस तो सारे ऑफेंस में सौम्या कॉमन है, ये ध्यान रखना। मेंस रिया और एक्टस रियस तो हर क्राइम का बेस है। कुछ भी क्राइम तुम कर रहे हो आज, कोई भी वो क्राइम हो, वो रेप हो, मर्डर हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, ये दोनों चीजें तो सारी जगह मिलेंगी ही मिलेंगी आपको, मेंस रिया, एक्टस रिया। अब बात करते हैं इंडिविजुअली कि थेफ्ट के क्या ऑफेंसेस हैं, थेफ्ट के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अंडरस्टैंड देम, राइट इट डाउन। व्हाट आर द 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट? राइट देम डाउन क्विकली। नंबर 1, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जो बन गया आपका मेंस रिया। अब ये तो था आपका मेंस रिया। डिसऑनेस्ट, मन में लड्डू फूटा कि यार सामने वाले का पर्स बड़ा अच्छा लग रहा है यार, चुरा लेता हूं। सामने वाले की घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है यार, चुरा लेता हूं। सामने वाले का 9 लखा हार बड़ा अच्छा लग रहा है यार, चुरा लेता हूं। तो ये सब आपके मन में लड्डू फूटा, लेकिन सिर्फ लड्डू फूटने पर तो कोई सजा नहीं है, एक्टस रियस तो चाहिए ना। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है, वो आपकी आ गई। अब इसके बाद आप क्या करते हो, जब चोरी करते हो तो आप क्या करते हो, टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को चुरा कर ले जाना, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये ऑफेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ हो सकता है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ चोरी तो नहीं होगी। कोई और ऑफेंस होगा वो भी करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड, टेकिंग अवे विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर। And last but not the least, moving out of possession. तो जब कभी भी, अब से आपने क्या करा, थेफ्ट की डेफिनेशन में से निकाल लिए थेफ्ट के क्या कहते हैं इनको, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्यों कहते हैं समझो, इनको मैं फीचर्स क्यों नहीं कह रही हूं, इनको मैं पॉइंटर्स क्यों नहीं कह रही हूं, इनको मैंने इंग्रेडिएंट्स नाम ही क्यों दिया है। तो जैसे डिश की तरह
इंग्रेडिएंट डालकर ही वो डिश पूरी बनती है। अगर इंग्रेडिएंट मिस हो गया तो वो जो डिश है उसमें जायका नहीं आएगा, वो डिश पूरी तरह नहीं बन पाएगी। तो क्राइम नाम की डिश नहीं बन सकती अगर सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं फिट हो रहे। तो हमेशा से ऐसे में क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस में आपका टारगेट होना चाहिए कि ऑफेंस समझो, ऑफेंस के इंग्रेडिएंट समझो, क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो कि सारे इंग्रेडिएंट्स फिट हो गए। अगर एक भी मिस हो गया, एक भी अगर मिस हो गया इन चारों में से, तो थेफ्ट नाम की डिश नहीं बनेगी। करेक्ट आंसर होगा द पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर थेफ्ट। यही काम होता है क्रिमिनल लॉयर्स का, उनको इंग्रेडिएंट्स पर ही लड़ना होता है कि जी ये था ये था ये था। मैं कहता हूं मेरे क्लाइंट ने ये चीज नहीं करी, फोर्थ पॉइंट मिसिंग था। तो इन्हीं चीजों पर खेलना होता है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या है लेट्स अंडरस्टैंड। पहला, मन में लड्डू फूटा, मेंजरिया आया चोरी करने का आपको। दूसरा, प्रॉपर्टी सिर्फ मूवेबल होनी चाहिए, इमूवेबल के साथ चोरी नहीं हो सकती। कौन सा ऑफेंस होगा वो भी करेंगे बाद में। तीसरा, आपने प्रॉपर्टी को टेक अवे कर लिया, ले गए आप उसके कंसेंट के बिना। उसने नहीं कहा था जा मेरी प्रॉपर्टी ले जा, मेरा दिल भी ले जा, मेरी जान भी ले जा, उसने नहीं कहा था ले जा, लेकिन तब भी तुम ले गए। अब उसके बाद मूविंग आउट ऑफ द पोजेशन, पोजेशन से बाहर निकाल लेना। प्रॉपर्टी को पोजेशन से बाहर निकालने का मतलब, पहला मन में लड्डू फूटा, मेंजरिया आया चोरी करने का आपको। दूसरा, प्रॉपर्टी सिर्फ मूवेबल होनी चाहिए, इमूवेबल के साथ चोरी नहीं हो सकती। कौन सा ऑफेंस होगा वो भी करेंगे बाद में। तीसरा, आपने प्रॉपर्टी को टेक अवे कर लिया, ले गए आप उसके कंसेंट के बिना। उसने नहीं कहा था जा मेरी प्रॉपर्टी ले जा, मेरा दिल भी ले जा, मेरी जान भी ले जा, उसने नहीं कहा था ले जा, लेकिन तब भी तुम ले गए। अब उसके बाद मूविंग आउट ऑफ द पोजेशन, पोजेशन से बाहर निकाल लेना। प्रॉपर्टी को पोजेशन से बाहर निकालने का मतलब है तुमने किसी के घर से उसके जेवरात चुरा लिए। अब मैं अगर मॉल गई हूं, मैंने गाड़ी को पार्किंग में पार्क किया है, पोजेशन का मतलब होता है जिस चीज पे मेरा हक है। चाहे मैं आज आपको यहां पर पढ़ा रही हूं, लेकिन मेरी गाड़ी सपोज घर पे खड़ी है, वहां से उसको कोई चुरा के लेके जाएगा तो भी ये माना जाएगा मानसी के पोजेशन से आपने गाड़ी चुरा ली है। तो पोजेशन का ये मतलब नहीं है वो चीज आप हमेशा अपनी जेब में रख के घूमो। जेब से भी चोरी हो सकती है, आपका टांगा हुआ बैग भी चोरी हो सकता है, लेकिन जो चीज आपकी है, आपकी गाड़ी आपने घर पे पार्क की है और आप शिमला घूमने गए हो, गाड़ी चोरी होती है तो चोरी का इल्जाम लगेगा, क्योंकि आपके पोजेशन से गाड़ी को बाहर निकाल दिया गया। पोजेशन का मतलब है मुझे पता है मेरा सामान मैंने यहां रखा है और तुमने वहां से उसको 9 2 11 कर दिया। तो ये चारों अगर फिट हो गए तो हो जाएगा आपका थेफ्ट। इज दैट क्लियर? चारों जरूरी हैं, बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल नहीं अभिषेक। क्लियर हो गया सबको? ओके, अगले सवाल पर आ जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चंस के थ्रू पूछते हैं हम। स्टार्ट करते हैं जरा क्वेश्चन राउंड। दो बच्चों के नाम ले लेते हैं, अदिति एंड प्रियानी। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगी। मंताशा आपका नाम लिख दूंगी बेटा मैं। तो सवाल क्या कहता है, अदिति को एक रिंग मिली 7वें फ्लोर पे, जो रिंग थी प्रियानी की। उसको पता था ये रिंग प्रियानी की है, प्रियानी 8वें फ्लोर पे रहती है। और अदिति ने उस रिंग को उठा लिया और जाकर उस रिंग को उठाने के लिए प्रियानी ने कोई कंसेंट नहीं दिया था, और जाकर अदिति ने रिंग को बेच दिया। तो क्या यहां पर अदिति लाइबल है थेफ्ट के लिए? यस और नो? सोच समझ के जवाब देंगे।
अदिति को पता था कि वो रिंग प्रियानी की है। हाँ जी, अदिति को पता था। Okay, the timer is still there. थैंक यू यश। ऐसे तो फिर आप ये भी बोलोगे मैम यू डोंट लुक लाइक अ मॉमी बिकॉज आई हैव अ 7-year-old डॉटर एज वेल। ओके जी, हाँ हाँ बिल्कुल। प्रियानी को क्यों पता होगा कि उसकी रिंग, वो अपनी रिंग को क्यों 7वें फ्लोर पे छोड़ के 8th फ्लोर पे घूमने आई है आदित्य? खुद सोचो, क्यों अपनी रिंग को कोई वो 7वें फ्लोर पे छोड़ देगी? डायमंड रिंग जैसी चीज को, ऑब्वियसली गोल्ड की तो है ही, तभी बेची है। इफ शी इज लायबल फॉर थेफ्ट, आंसर है नो। और 25% बच्चों का आंसर सही है। सिर्फ और सिर्फ 74% बच्चों का हो गया मोए मोए, क्योंकि सवाल भी था मोए मोए। और जिन बच्चों ने दिमाग बहुत सही से लगाया, हाँ अनु, वी बोथ टेक क्लासेस फ्रॉम नोएडा या। तो यहां पर जो बच्चों ने दिमाग लगाया ये है टॉप 10 स्टूडेंट्स, जो जिनके नाम यहां देख रही हूं मैं, बॉबी, माधव, सुखनूर, अनुज, राजेश्वरी, योगेश, कश्यप, शामरिकू, जयंत एंड श्रेया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स। यस, ओके, तो यहां पर है करेक्ट आंसर नो, थेफ्ट नहीं है। लेकिन जिन भी बच्चों ने यस पकड़ा, पहले तो मैं तुम्हारे यस पकड़ने के बीच की वो बताती हूँ मंशा। तुम्हारे मन का क्या था? मैम गुनाह हुआ है, साफ साफ दिख रहा है अदिति ने चोरी की है, मैम अदिति ने रिंग बेच दी, अदिति गुनहगार है। अभी मैम हम एडवोकेट भी नहीं बने हैं, लेकिन हम जज सबसे पहले बनेंगे। दुनिया में हम यही तो करते हैं, अपनी गलतियों के लिए बेस्ट एडवोकेट होते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए हम बेस्ट जज होते हैं। तो जज जिन्होंने किया उनका आंसर गलत हो गया। इंग्रेडिएंट फिट करने थे चारों, तो आओ देखते हैं चारों में से कौन कौन से इंग्रेडिएंट यहां फिट हो रहे हैं स्टोरी पे। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मन में लड्डू फूटा आदिति के, बिल्कुल यार क्राइम तो है यार, चेक। मूवेबल प्रॉपर्टी, अंगूठी थी, मूवेबल थी, बढ़िया, चेक। तीसरा मिसिंग था, समझे नहीं तुम? टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर का मतलब होता है कि तुमको मुन्ना राजा चोरी के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप चोरी करते टाइम आपको थोड़ा अपना शरीर हिलाकर जाकर घर पर उसके इंसान के घर में घुस के तिजोरी खोल के जेवरात को बैग में भर के चुराना पड़ेगा। किसी की गाड़ी चुराना चाहते हो तो उसके घर जाओ या मॉल में जहां गाड़ी पार्क करी है वहां जाओ, गाड़ी खोलो, फिर चुराओ। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें टेक अवे करनी है प्रॉपर्टी इंसान की मर्जी के बिना। यहां पर तो जो अदिति को प्रॉपर्टी मिली है वो थी लावारिस वस्तु। कृपया अपने सामान का ध्यान रखें, लावारिस वस्तु बम भी हो सकता है। यहां पर ये जो चुराया है अदिति ने, बिल्कुल गुनाह किया है, दिल छोटा मत करो, देंगे सजा अदिति को भी, किसी और क्राइम की देंगे। तो यहां पर अदिति ने, पता हो ना पता हो चेतना, मैटर क्या करता है, जिस दौरान आउट ऑफ पोजेशन, ये फैक्टर मिसिंग है। आउट ऑफ पोजेशन का मतलब है मेरे पोजेशन से रिंग को चुरा के ले जाना। अगर यहां पर प्रियानी 8वें माले पर रह रही है और उसकी रिंग 7वें फ्लोर पर रेस्ट कर रही है, तो प्रियानी तो वहां रख के नहीं आई होगी। प्रियानी के पोजेशन से नहीं चुराई क्योंकि प्रियानी ऑलरेडी रिंग को खो चुकी थी। उसके हिसाब से उसकी रिंग गायब थी और उस गायब रिंग को पड़ी हुई मिल गई वो अदिति को। अदिति की चांदी चांदी हो गई, लेकिन यहां थेफ्ट नहीं लगेगा क्योंकि तुमने आउट ऑफ द पोजेशन नहीं किया, वो ऑलरेडी एक लावारिस वस्तु थी। तो चोरी के लिए तुमको जाकर
खुद मेहनत करके सामने वाले के पोजेशन से चोरी करके लानी पड़ेगी, वो पॉइंट यहां पर मिसिंग था। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही कह रहे हो ठाकुर जी। मैं ऐसे ही गुगली फेंकती हूँ क्लासेस में, ध्यान रखना हमेशा मेरी क्लासेस में तुम्हें ऐसी गुगली मिलेंगी। बच जाओगे तो सही है, खेल जाओगे तो शायद गलत ना हो जाए, आउट ना हो जाओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वाला ऑफेंस यही होता है। सही बताया एमिकस ने भी कि इस वाले ऑफेंस का नाम होता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। राइट प्राची, डिटेल में करेंगे आने वाली क्लास में। चलो एक और सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर, दिमाग जरा सही से चलाएं, चारों इंग्रेडिएंट को सही से फिट करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। श्योर माधव, नेक्स्ट में ले लेंगे आपका नाम माधव का, चेतना का। ओके सवाल यह है कि गौरी ने अपनी ऑडी Q7 दी मंताशा को एक दिन के लिए। मंताशा ने उस ऑडी को बेच दिया और उसके पैसे लेके गायब हो गई, इंडिया छोड़ के भाग गई। क्या मंताशा पे थेफ्ट लगा सकते हैं? इज मंताशा लायबल फॉर थेफ्ट? चारों इंग्रेडिएंट को फिट करना ना भूलें। पोल टाइम एक्यूरेट है बिल्कुल वैभव, कुछ बच्चों को 10 या 20 सेकंड लेट जाता है पोल, तो कम टाइम कर दूंगी तो उन बच्चों को सिर्फ 2 सेकंड का पोल दिखेगा। इज मंताशा लायबल? नो, करेक्ट आंसर है नो। इस बार यार मोए मोए होने से बच गया। अरे यार बड़े चालाक हो तुम लोग तो, मतलब पिछली बार मोए मोए हुआ तो मैम इस बार नहीं होने देंगे हम अपना मोए मोए। 63% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, हैट्स ऑफ, वेरी गुड। टॉपिंग द चार्ट्स आर दीज टॉप 10 स्टूडेंट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है इज मंताशा लायबल फॉर थेफ्ट? नो 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 नो, बिल्कुल सही सोचे हैं, सही पकड़े हैं। क्यों? क्योंकि आइए जरा इंग्रेडिएंट चेक करते हैं। डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी मंताशा की? यस थी, बिल्कुल थी। मूवेबल प्रॉपर्टी थी? गाड़ी थी, हाँ जी मैम थी। टेकिंग अवे विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर, और आपको मूव आउट करना पड़ेगा पोजेशन से, आपको मेहनत करनी थी। अगर मंताशा पर चोरी का इल्जाम लगता वो तब लगता अगर मंताशा गौरी के घर में घुस के जाकर उसकी ऑडी Q7 निकाल के ले जाती और बेच देती। यहां पर क्योंकि राइट अभिलाषा, क्योंकि यहां पर खुद से अदिति ने गौरी ने खुद से गौरी ने गाड़ी दी है, उसके बाद मंताशा ने मिसयूज करा गाड़ी का। तो यहां पर जो किया है मंताशा ने उसको कहते हैं दोस्ती में विश्वासघात। और ये जो विश्वासघात होता है आपका क्रिमिनल लॉ में, ये एक ऑफेंस होता है जिसका नाम होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये भी ऑफेंस करेंगे आने वाली क्लास में, अभी के लिए ये नहीं करना है,
बट समझ गए हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा सवाल। सवाल जरा पढ़ लेते हैं, आंसर फिर आपको बताना है क्या इस केस में थेफ्ट लगना चाहिए, यस या नो। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ए को एक रिंग मिली जो जेड को बिलोंग करती थी, नाम लिख लेते हैं यहां पर, ए की जगह लिखते हैं चेतना, चेतना को, सॉरी माधव का लिख लेते हैं, माधव को एक रिंग मिली जो बिलोंग करती थी चेतना को। माधव को पता था और ये रिंग उसको चेतना के ही घर में जाके मिली, तो माधव चेतना के घर आया होगा, उसको रिंग पड़ी हुई मिली टेबल पर, उसने कहा अच्छा है तो चेतना की रिंग है, लेकिन चेतना को नहीं पता वो रिंग वहां पड़ी है। वहां पर उसने सोचा कि अभी इसको रिंग को नहीं उठाता हूं, क्योंकि अगर मैंने अभी रिंग को उठाया तो शायद चेतना मेरी तलाशी लेगी और उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने उसकी रिंग को चुराया है। तो एक काम करता हूं, उसने रिंग को छुपा दिया, वेयर इज हाईली इनप्रॉबेबल दैट वो कभी भी चेतना को मिलेगी। तो उसने क्या करा, रिंग को हाइड कर दिया कि आज नहीं चुराता हूं, फिर कभी चेतना के घर दोबारा आऊंगा तब इस रिंग को मैं चुरा के ले जाऊंगा, कि यार जब मैं दोबारा कभी आऊंगा तब मैं इस जगह से निकालूंगा और तब इस रिंग को बेच दूंगा। चेतना के घर में ही है अभी भी रिंग, तो मान के चलते हैं उसने कारपेट के नीचे रिंग को छुपा दिया, चेतना के ही घर में। तो आपको क्या लगता है इस केस में, क्या माधव पर थेफ्ट लगा सकते हैं? इज ही लायबल फॉर थेफ्ट और नॉट? देखते हैं गार्गी। ओके, करेक्ट आंसर है यस, करेक्ट आंसर है यस। 43% बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़ा है और 56% बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए। जिनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं वो ये हैं टॉप 10 स्टूडेंट्स। अमेजिंग रिजल्ट्स बेटा, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर है यहां पर यस, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, हाइडिंग इज इक्वल टू थेफ्ट। क्यों बोला हाइडिंग इज इक्वल टू थेफ्ट? किस लिए बोली है ये चीज इसलिए बोली है हाइडिंग इज इक्वल टू थेफ्ट, इसीलिए कहा है क्योंकि लॉ ये कहता है, लॉजिक ये कहता है, समझो लॉजिक क्या कहता है, लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर तुम देखो लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक। तो इस बेसिकली इट्स लॉजिक ओनली। लॉजिक क्या कहता है यहां पर कि जिनको लगा कि चेतना के तो घर पे है मैम, चेतना के घर से बाहर तो नहीं निकाली रिंग माधव ने, तो हम तो माधव के साथ हैं। समझो, मान के चलो, माना वो रिंग चेतना के ही घर के अंदर है, चेतना के कारपेट के नीचे वो रिंग छुपी पड़ी है। तो ऐसी जगह पे छुपाना, एक होता है ना टेबल से उठा के चेयर पे रख दी या चेयर से उठा के टेबल पे रख दी, आपने अगर उसको छुपा दिया,
आपने उसको हाइड कर दिया ऐसी जगह पे जहां पे वो चेतना को नहीं मिल पा रही है, तो चेतना के घर पर उस रिंग का होने का भी कोई मतलब है? शाम को अगर चेतना को वो रिंग पहन के पार्टी में जाना होता तो क्या वो जा पाती? क्या वो जा पाती? बिना उसके, बिना रिंग के उसको खाली उंगलियां लेके जानी पड़ती। मान के चलो वो रिंग को वो बैंक में गिरवी रखवा के लोन लेना चाहती होती 2 करोड़ का या 2 लाख का या 10 लाख का, क्या वो कर पाती? क्योंकि तुम तो माधव रिंग छुपा के चले गए उसके घर पे। तो रिंग उसके घर पर एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा मिस्टी ने कि इट इज नॉन एग्जिस्टेंट होने के बावजूद भी रिंग एग्जिस्ट तो कर ही नहीं रही है ना। तो चेतना कहेगी रिंग का क्या करूं मैं, रिंग का, उस रिंग का मैं क्या करूं जब वो होकर भी मेरी नहीं है? तो इस केस में हाइडिंग वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखना, थेफ्ट के लिए लाइबल ठहरा देना। अगर मिल जाती है आयुष तो बढ़िया ही है, मतलब माधव के दोबारा सेकंड विजिट आने से पहले चेतना ने अपनी काम वाली से कारपेट हटवा के झाड़ू लगवा ली और रिंग मिल गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर उसको यह पता चल जाए सीसीटीवी कैमरा के थ्रू कि माधव ने वो रिंग वहां छुपाई, सीसीटीवी कैमरा से पता चल गया कि माधव ने वो रिंग छुपाई और चेतना को यह बात पता चल गई, तो कौन मुझे बताएगा इस बात पे? अगर ये सेम सिनेरियो में बात करती हूं तो इस केस में माधव पे कौन सा ऑफेंस लगेगा, कौन बताएगा सबसे पहले? स्टोरी जैसे तुम लोगों ने पूछी इसी को चेंज कर देते हैं कि चेतना ने कारपेट के नीचे सफाई करवाई, झाड़ू लगवाई, उसको रिंग मिल गई इससे पहले कि माधव लेके जाता, और चेतना को सीसीटीवी कैमरा से पता चल गया कि ये जो रिंग छुपाई है कारपेट के नीचे वो माधव ने छुपाई है। तो कौन से ऑफेंस के लिए लायबल ठहराओगे तुम? या तुम्हारे हिसाब से माधव निर्दोष है क्योंकि रिंग मिल गई? नहीं, थेफ्ट क्यों होगा साक्षी? रिंग तो आज भी चेतना की उंगलियों में है। अतुल्य का सही आंसर है अटेम्प्ट टू थेफ्ट, गुंजन का सही आंसर है अटेम्प्ट टू थेफ्ट, सार्थक का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत सही, अस्तित्व का आंसर बिल्कुल ठीक है, प्रिया का आंसर बिल्कुल ठीक है, आदित्य का आंसर ठीक है, बहुत सही, अटेम्प्ट, माधव का आंसर भी ठीक है। माधव कह रहे पकड़ो मेरे को, मारो मुझे, अटेम्प्ट टू थेफ्ट में पकड़ लो मुझे, अटेम्प्ट टू थेफ्ट लगेगा क्योंकि क्राइम नाम की डिश पूरी नहीं बन पाई और माधव ने अटेम्प्ट तो ले लिया था, तो इस केस में अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल लगाया जाएगा। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, किस किस के नेम्स लेते हैं? चंदन और धानवी का ले लेते हैं। चंदन की ज्वेलरी स्टोर है, तो चंदन के पास लावण्य अपना नेकलेस देती है पॉलिशिंग के लिए कि भाई इसको और ज्यादा चमका दो, सुंदर बना दो। और एक दिन जब वो नेकलेस लेने जाती है उसको दिखता है कि नेकलेस तो काउंटर पे ही रखा है और चंदन भी नहीं है, दुकान पे कोई और लड़का भी नहीं है। वो चुपचाप नेकलेस को लेके अपने साथ अपने घर चली जाती है क्योंकि उसको शाम को नेकलेस को पार्टी में पहनना होता है और पेमेंट भी नहीं करती। चंदन ने थेफ्ट का केस फाइल कर दिया यहां पर लावण्या पर, तो क्या लावण्या रिस्पॉन्सिबल है थेफ्ट के लिए? बुक्स बेटा 15 फरवरी के आसपास डिस्पैच होना स्टार्ट होंगी, तो आप ये मान के चलो फरवरी या मार्च तक आपको मिल जाएंगी। 15 फरवरी से डिस्पैच होना स्टार्ट होंगी। बाकी सब बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है बेटा? एक बार आप रिफ्रेश करके देखो या रीज्वाइन करो क्लास।
अभी आपकी वीकली मैगजीन्स आई हैं, ई मॉड्यूल्स अभी कुछ टाइम बाद आएंगे बेटा आपके। वीकली मैगजीन्स अभी आपको मिल जाएंगी अपनी करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग 1 के सेक्शन में। इज लावण्या रिस्पॉन्सिबल? करेक्ट आंसर है यस। 47% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। 52% बच्चे लावण्या के साथ हैं, क्योंकि उनका मानना है मैम अपनी चीज की चोरी कैसी चोरी, अपनी ही तो चीज चुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होता, अपनी चीज की चोरी भी चोरी हो जाती है। और टॉपर स्टूडेंट्स हैं ये, टॉप 10 स्टूडेंट्स। अमेजिंग रिजल्ट्स बच्चों, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है यहां पर आपका लावण्या रिस्पॉन्सिबल, यस। क्यों 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 क्यों? अपनी ही, अपना ही तो नेकलेस था, बराबर, बिल्कुल ठीक है। यहां पर उसने क्या चुराया है? उसने चुराए हैं चंदन के रिपेयरिंग कॉस्ट। तो इस केस में अगर आप रिपेयर या सर्विस कॉस्ट बिना पे करे अपना ही सामान उठा के ले आते हो, तो अपने ही सामान की चोरी के इल्जाम में फंस जाओगे। यहां पर मान के चलो तुमने अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी है, और उसके बाद तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी, और तुम सर्विस सेंटर गए और जाके चाबी लगा के गाड़ी निकाल के ले आए, 15,000 का बिल तुमने नहीं पे किया, तो तुम पर अपनी ही गाड़ी की चोरी लग जाएगी इस केस में। इज दैट क्लियर? बेलमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, अगला सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर, एक और क्वेश्चन आ गया। किसका नाम लेना है? आद्रता का ले लेते हैं, निधि का ले लेते हैं। आद्रता ने गन दिखाई निधि को और बोला एक काम कर, फटाफट से अपनी सारी ज्वेलरी निकाल दे। निधि क्या करती? निधि डर गई गन देख के। उसने फटाफट से अपने गहने जवरात निकाल के, कैश सारा निकाल के, सॉरी ज्वेलरी नहीं है कैश है, उसने सारा कैश अपना निकाल के दे दिया आद्रता को। आद्रता कैश लेके भाग गई। तो क्या आद्रता पे हम चोरी का इल्जाम लगा सकते हैं? यस और नो? ऐसा कुछ नहीं चलता है बेटा कि वहां कोई नहीं था तो पेमेंट कैसे करते। कॉल करके बोल सकती थी, पेटीएम कर सकती थी, यूपीआई पेमेंट कर सकती थी, वहां पैसे रख के जा सकती थी। थैंक यू प्रखर बेटा। ओहो अनु, क्या बात है, क्या बात है, तुमने ये बात कह दी तो अगले सवाल पे तुम्हारा ही नाम ले लिया जाएगा। डोंट वरी, होठों पे तो नाम आ ही चुका है, बोर्ड पे भी आ जाएगा। क्या बात है अतुल्य, सारा पढ़ रखा है क्या भाई तुमने? गिल्टी माइंड तो यही था साहिल, यही तो गिल्टी माइंड माना जाएगा कि सामने वाले के जो चंदन कहेगा, जो मैंने मेरे 10,000 रुपए लगे तेरे नेकलेस को चमकाने में, वो तू बिना पे करे जा रही है, तो क्या नेग्लिजेंस या गिल्टी माइंड नहीं दिखेगा? 15,000 की चोरी कर रही है, बिना पेमेंट के अपना सामान लेके जा रहे हो, यही गिल्टी माइंड काफी है। चाहे तुमने नेग्लिजेंटली पैसे नहीं दिए या जानबूझ के तुमने सामने वाले के पैसे मार लिए, मतलब तुम सामने वाले के रिपेयरिंग कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट दिए बिना उस इंसान का कचकच कचकच करके अपना सामान लेके चलते बनोगे, 9-2-11 चलते बनोगे। दुनिया क्या कहेगी, हलवा है क्या? जो तेरा मन करेगा तू करेगा, क्योंकि इंटेंशन नहीं है। व्हाट इज दिस मेंजरी है भाई, क्लियरली है।
ओके जी, करेक्ट आंसर इज अद्रिता लायबल फॉर थेफ्ट? नो। 44% बच्चों का आंसर सही है, 54% बच्चों ने यार इंग्रेडिएंट्स प्लीज नमक डालो यार, मिर्ची डालो, काली मिर्च डालो, धनिया डालो, लेकिन जब जीरा वहां नहीं लिखा था तो जीरा क्यों ऐड कर दिया? इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट जब मैंने अभी पढ़ाए थे, टॉपर स्टूडेंट्स ये हैं, टॉप 10 स्टूडेंट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स बच्चों। करेक्ट आंसर है नो 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 नो, थेफ्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आओ थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स दोबारा देख लेते हैं। यहां पर जब मैंने थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स बताए थे, मैंने बताया था नमक डलेगा, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक डलेगा, थोड़ी सी मिर्ची डलेगी, थोड़ा सा हल्दी डलेगा, थोड़ा सा धनिया डलेगा। तो जब यहां पर कहीं पर भी कसूरी मेथी की बात नहीं हुई, तो कसूरी मेथी क्यों ऐड कर दी? यहां कहीं पर भी तुम्हें दिख रहा है फियर ऑफ इंजरी? फियर ऑफ इंजरी कहीं पर दिख रहा है? कहीं पर दिख रहा है कि तुम डरा धमका के चोरी करोगे? यही होता है चोरी का कैच, कि जब तक तू सिंपली चोरी कर रहा था, जब तक तू चुपचाप चोरी कर रहा था, सामने वाले को बिना डराए धमकाए मारे पीटे, क्योंकि चारों में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा, तब तक भाई तेरे को थेफ्ट में सजा देंगे। लेकिन क्योंकि 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 यहां पर इस सवाल में हमारी हुआ क्या है, अद्रिता ने यहां पर यूज कर लिया है वायलेंस या फियर। ऐसी चीजें क्योंकि अद्रिता ने इस्तेमाल कर ली हैं, तो अब क्योंकि अद्रिता ने अपने ऑफेंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाल दिया है, तो सजा भी तो थोड़ी एक्स्ट्रा नमकीन मिलनी चाहिए। ये गन जो दिखाई है, लॉ कहेगा कोई बात नहीं बेटा, आपसे अद्रिता, आपको लगा कि मैं मुंह जुबानी शायद नहीं चुरा पाऊंगी, तो मैं गन दिखा देती हूं चलो डराने के लिए। तो लॉ कहेगा बेटा हलवा तो नहीं है ना, अब तुमने डराया है, तुमने गन दिखाई है, तो थोड़ा सा तो डिशक्याओं तुम्हारे साथ भी होगा ना। तो ये जो ऑफेंस था बेटा, ये थेफ्ट नहीं है, ये कोई और ऑफेंस है। अब करेंगे हम लोग, वो स्टार्ट करते हैं। यहां से आ जाता है हमारा नेक्स्ट ऑफेंस जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहां तक क्लैरिटी आ गई सबको? थेफ्ट क्लियर हो गया? सबसे पहले ये बता दो यार, थेफ्ट क्लियर हो गया सबको? थेफ्ट में कोई दिक्कत, डाउट? हाँ साहिल, वो रॉबरी हो जाता है या डिकॉइटी भी हो सकता है, जैसे मनी हाइस्ट। अब ये बता दूंगी कौन से इंग्रेडिएंट्स, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं प्रेजेंट हो गया आदित्य, 4 इंग्रेडिएंट हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो 5वां इंग्रेडिएंट है स्टोरी में वो भी तो ऐड हो गया। तो चोरी के लिए 4 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, 5वां अगर ऐड हो गया तो बात चोरी से निकल के किसी और ऑफेंस में पहुंच जाती है। यस क्लियर? ये आपका रॉबरी था वैसे आकाश, इस वाले क्वेश्चन में क्यों था मैं वो बता दूंगी, ठीक है? चलो क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। अगले ऑफेंस की तरफ चलते हैं, एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी। देखो एक्सटॉर्शन और रॉबरी ना बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। और क्लैड आपके साथ क्या खेल खेलेगा, क्लैड करेगा आपके साथ, क्लैड देगा आपको एक ही पैसेज के अंदर एक्सटॉर्शन भी लिख के दे देगा और रॉबरी भी लिख के दे देगा। फिर आपको देगा सवाल और वहां आपके साथ ना ऐसे ऐसे खेलेगा कि आप बता रॉबरी हो रही है एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन हो रहा है या रॉबरी। तो जब तक इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर नहीं है, पेपर में मोए मोए होने का पूरा चांस है। लेकिन हम क्लास में क्लियर करेंगे एक्सटॉर्शन और रॉबरी के बीच का डिफरेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है एक्सटॉर्शन और रॉबरी। राइट डाउन द पॉइंटर्स क्लियरली, फटाफट से नोट्स लिख लो पहले इसके। हाँ खुशी सही कह रहे हो, इस वजह से भी थेफ्ट नहीं था। वेरी गुड पॉइंट, कि ओनर का कंसेंट था, ओनर ने अपने कंसेंट से खुद ज्वेलरी निकाल, अपना कैश निकाल के दिया, जबकि चोरी में कंसेंट नहीं होता, अपने सामने वाला अपनी मर्जी से नहीं दे रहा होता। चाहे आपने डरा धमका के उससे मर्जी ली है
या जैसे वो वाला गाड़ी वाला Q7 वाला सीन था कि इंसान ने दोस्ती यारी में आपको खुद अपनी मर्जी से गाड़ी दे दी, या आपने कनपट्टी पे बंदूक रख के गाड़ी चुराई। कंसेंट तो दोनों में था, एक में फोर्स कंसेंट था, एक में खुद से कंसेंट था। तो थेफ्ट में कंसेंट भी नहीं होता है, इसीलिए वो पिछला आंसर थेफ्ट भी नहीं था। ओके, एक्सटॉर्शन की बात करते हैं। इन दोनों की कॉमनैलिटीज डिस्कस कर लेते हैं पहले। 2 पॉइंट्स कॉमनैलिटीज हैं इन दोनों की। ये आपकी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज के साथ हो सकता है, और इन दोनों में एक पॉइंट और कॉमन है कि आप देते हो अगले को फियर ऑफ इंजरी। फियर ऑफ इंजरी दोनों में कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंटर्स लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाना स्टार्ट करती हूँ। ये पॉइंटर्स लिखने के बाद एक बार प्लीज मुझे बताइएगा सबका हो गया है ना।
जल्दी जल्दी लिख लीजिए। सबका होने के बाद एक बार प्लीज मुझे थम्स अप देना। फ्यूचर इंजरी मैं रीड कर देती हूं, जिसको समझ नहीं आ रहा है एक बार मैं क्विकली सारा रीड कर देती हूं। एक्सटॉर्शन के पहले 2 पॉइंट और रॉबरी के पहले 2 पॉइंट सेम है, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, फियर ऑफ इंजरी। उसके बाद थर्ड पॉइंट एक्सटॉर्शन की बता रही हूं सारे पॉइंट्स, कैन बी डन ऑनलाइन / ऑफलाइन, फियर ऑफ फ्यूचर इंजरी टू द विक्टिम और फियर ऑफ करंट इंजरी टू विक्टिम्स नियर वंस और प्रॉपर्टी। फिफ्थ, नंबर ऑफ पीपल, एक या ज्यादा, 1 और मोर। थर्ड पॉइंट है रॉबरी का ऑफलाइन, दैट इज रॉबर मस्ट बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू विक्टिम। फोर्थ पॉइंट, अटेम्प्ट, फियर, एक्चुअली डूइंग, क्या, डेथ, हर्ट। लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी हर्षित, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाली। नंबर ऑफ पीपल 1 2 3 4, क्योंकि जैसे ही लोग 5 या 5 से ज्यादा हो जाएंगे वही रॉबरी डेकॉइटी कहलाएगी, जिसको डकैती कहते हैं। वेरी गुड, बहुत सही, मिष्टी को याद है। सौरभ लास्ट क्लास में पढ़ाया था रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है WRWC। चलो आओ समझ लेते हैं पॉइंटर्स क्या कह रहे हैं हमसे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। पहला पॉइंट, 2 पॉइंट जो कॉमन है दोनों के अंदर, कि दोनों में मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी एक्सटॉर्शन रॉबरी में से कुछ भी हो सकता है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी एक्सटॉर्शन या रॉबरी में से कुछ भी हो सकता है। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है कि यहां पर फियर ऑफ इंजरी होती है। फियर ऑफ इंजरी क्या होती है कि यार यहां पर आप सामने वाले को डराते धमकाते हो। भव्य, दैट्स नॉट पॉसिबल टू रिपीट द एंटायर टॉपिक ऑफ द लास्ट क्लास, आपको लेक्चर जाके दोबारा देखना होगा। शॉर्ट में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को अभी के लिए रॉबरी के लिए समझा दूंगी जब मैं इस वाले पॉइंट पे आऊंगी, लेकिन डिटेल के लिए आपको लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा। कैन बी डन ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले एक्सटॉर्शन समझते हैं कि ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ये ऑफलाइन भी हो सकती है। कि अब लेकिन आप यहां देख रहे हो ऑनलाइन नहीं लिखा, यहां लिखा है सिर्फ ऑफलाइन होती है। तो इतना समझ लो कि जब जब ये ऑनलाइन होगी तब तो ये 100% एक्सटॉर्शन होगी। मतलब अगर आज आपको कोई मेल करता है कि पैसे भिजवा दे वरना तेरी जान ले लेंगे, आपको कोई व्हाट्सएप करता है, कॉल पे बोलता है, वीडियो कॉल करता है, जूम कॉल करता है, मेल करता है, व्हाट्सएप करता है, टेक्स्ट करता है, कैसे भी ऑनलाइन कर रहा है और बोल रहा है पैसा भिजवा वरना तू खत्म है, तो ये चला जाएगा एक्सटॉर्शन में। अब यहां पर क्या होता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, सामने वाला बंदा आपके सामने खड़ा है और उसके बाद वो आपको एक्सटॉर्शन करके, आपको एक्सटॉर्ट करके आपका मनी निकाल सकता है। ऑफलाइन में क्या करेगा वो, कैसे पता चलेगा? दोनों में एक्चुअली बस डराने के तरीके में फर्क है। अगर तुम इस तरीके से डराओगे तो एक्सटॉर्शन बन जाएगा, अगर तुम इस तरीके से डराओगे तो रॉबरी बन जाएगा। क्या होगा इधर, इधर तुम क्या डराते हो, यहां पर तुम बोलते हो फ्यूचर इंजरी देते हो। विक्टिम कौन है? जिससे तुम पैसा लूट रहे हो, जिससे पैसा लूट रहे हो, जिसका तुमने पैसा चुराया है, जो भी प्रॉपर्टी चुराई है, कागज अपने नाम करवा लिए, घर के पेपर अपने नाम करवा लिए, तो वो विक्टिम जो है तुम उसको फ्यूचर में इंजर करने के लिए बोलते हो। तुम उसको बोलते हो पैसा भिजवा वरना कल मार दूंगा। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मैंने तुम्हारे सामने सामने बोला ऐसा है, कल 2 करोड़ आ जाने चाहिए वरना जब तू बेटा कल क्लास में आएगा ना मैंने गोली चला देनी है तेरे पे। तो कल मारने के लिए बोल रही हूं ना, फ्यूचर इंजरी। आज नहीं मार रही हूं, आज कह रही हूं बेटा घर जाओ, कोई बात नहीं, कल पैसे आ जाने चाहिए या मंडे तक पैसे नहीं आए तो आई विल किल यू। फ्यूचर इंजरी देते हो आप विक्टिम को, या और करंट डेट पे, आज की डेट पे आप इंजर करने के लिए बोलते हो विक्टिम के, यहां विक्टिम को नहीं, विक्टिम के भाई बंधु प्रियजन या उसकी प्रॉपर्टी को। तो मैं तुम्हें क्या बोल रही हूं, अभी के अभी पैसे निकाल दे वरना तेरे बैग में आग लगा दूंगी, अभी के अभी पैसे निकाल दे वरना नीचे तेरी स्कूटी खड़ी है ना वो मैं उठा के ले जाऊंगी, अभी के अभी 2 करोड़ भिजवाओ वरना तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। तो वो है एक्सटॉर्शन। किडनैपर्स पे किडनैपिंग भी लगता है, एक्सटॉर्शन भी लगता है, क्योंकि पापा जी के बेटे जी को वो डरा रहे हैं, करंट इंजरी दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, दे देंगे इंजरी, अभी मार देंगे, अभी 2 करोड़ भिजवा वरना तेरा बेटा अभी के अभी खत्म। बच्चा पापा बाबा बजाओ, बाबा बजाओ, बाबा बहुत मार रहे अंकल पापा, वही वाला सीन है।
तो करंट इंजरी दे रहे हो आप विक्टिम के प्रियजन को या प्रॉपर्टी को, पैसा भिजवा वरना तेरा गो डाउन अभी के अभी जला देंगे, एक्सटॉर्शन बन जाएगा। विक्टिम को देते हो आप फ्यूचर इंजरी। यहां पर लोग कितने चाहिए? एक लौता बंदा भी कर सकता है, या चाहे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने भी ग्रुप बना के कर लो, मर्जी है तुम्हारी। सो दैट इज अबाउट एक्सटॉर्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पनिशमेंट एक्सटॉर्शन में कम होती है, इसमें ज्यादा होती है रॉबरी में। अभिषेक आगे मत भागो, सिर्फ एक्सटॉर्शन समझ लो पहले। क्लियर हो गया सबको एक्सटॉर्शन? जल्दी जल्दी बता दो, कोई दिक्कत परेशानी? कोई बात नहीं, मुझसे डर लग रहा है, अच्छी बात है, मुझसे डरना ही चाहिए। ऑनलाइन स्कैम्स में साइबर लॉ भी आ जाता है। ओहो नोनू जी, थैंक यू जी, नोनू नोनू बातें कर दी आपने तो। क्रिस्टली क्लियर? ओके, अंजलि को क्रिस्टली क्लियर है। गुड गुड, वेरी गुड अंजलि, थैंक यू। खुशी शायद आ जाए किसी दिन, कॉल आ जाए तो चली जाऊंगी मैं, तब तक पढ़ा लेती हूँ। ओके, इज दैट क्लियर? चलो ओके, बढ़िया बढ़िया। अरे यार समझ तो लो धृति, पहले ले लेंगे नाम भी, नाम ले लेंगे, पहले समझते हैं, ठीक है। ज्यादा पनिशमेंट रॉबरी में होती है रितिका, अभी समझोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ज्यादा पनिशमेंट इसी में मिलनी चाहिए लॉजिकली भी। पनिशमेंट पे मत जाओ, अभी मिलती है, दोनों पे पनिशमेंट मिलती है। नेहा, पनिशमेंट कितनी होगी वो आपका लिखा ही होगा पैसेज के अंदर। अगर पनिशमेंट के ऊपर सवाल आएगा तो पनिशमेंट के बारे में पैसेज में लिख देंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि नॉर्मली जो बात पैसेज में गिवन नहीं है उस पर नहीं सवाल पूछा जाता। हाँ सही बात है, कमाल वाला ना निक्का वो वाला। ठीक है, चमका चेतना, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो आ जाओ रॉबरी पे। रॉबरी क्या होती है? तो रॉबरी ऑफलाइन होती है, पहली बात तो ऑनलाइन नहीं चलेगी, तो ऑनलाइन वाली जो है वो सारी एक्सटॉर्शन में जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं रॉबरी की, तो रॉबरी हमेशा ऑफलाइन होती है। अब ऑफलाइन तो मैम यहां एक्सटॉर्शन भी था और ऑफलाइन तो मैम रॉबरी भी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑफलाइन जब हुआ है ये एक्सटॉर्शन में जाना चाहिए या रॉबरी में? डराने के तरीके में फर्क है बॉस, बस डराने का तरीका समझ ले, तुझे पता चल जाएगा ये एक्सटॉर्शन है या रॉबरी। यहां पर रॉबर मस्ट बी इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू विक्टिम, विक्टिम के आसपास होना चाहिए रॉबर, ठीक है। नंबर 4, डराने के तरीके में फर्क। तो या तो आप अटेम्प्ट ले रहे हो, अटेम्प्ट लिया आपने, या आपने सिर्फ डराया, जैसे वहां पे गन दिखाई थी, सिर्फ गन चलाई नहीं थी, डराया, या आपने एक्चुअली में कर दिया, सच में आपने कर दिया। क्या इन तीनों में से कुछ भी एक, एनी वन, एनी टू, ज्यादा भी कर सकते हो, एनी वन ज्यादा भी हो सकता है, तीनों चीजें भी कर सकते हो तो भी चल जाएगा, मेन तो एक चाहिए, एनी वन। क्या आपने बंदे को क्या बोला? पैसा निकाल वरना तेरी जान ले लूंगा अभी के अभी, चल जाएगी, गोली चलने वाली है, गोली चलने वाली है। अच्छा चल ले 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 लो, सारा कैश ले जाओ भैया, छोड़ दो भैया प्लीज। तो ये बन गया रॉबरी। आपने फियर दिया या एक्चुअली में मार दिया, आपने उसको डंडे से 4-5 बार मार दिया और फिर बोला अब निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है पैसा? हाँ भैया ले जाओ, हड्डियां तोड़ दी हैं और क्या लोगे, पैसा भी ले जाओ। तो एक्चुअली तुमने कर दिया, या तुमने फियर दिया, या तुमने अटेम्प्ट लिया। तुम डंडा मारने ही वाले थे, उसने कहा भैया ले लो पैसे, भैया सारे पैसे ले लो, तो तुमने अटेम्प्ट लिया, फियर दिया या एक्चुअली कर दिया। क्या इंसान की डेथ, इंसान को चोट पहुंचाना, विक्टिम ऑब्वियसली विक्टिम, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है बंदी बना लेना। यशराज एम आई डन, एंजल एम आई डन? थोड़ा सा पेशेंस ना, थोड़ा सा, मतलब सब्र का फल सच में मीठा, चखा कभी नहीं होगा पर चख के देखो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और ऐसा कभी भी आपको मेरी क्लास में नहीं मिलेगा कि मैं कुछ 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 लिख के चली जाऊं और मैं वो समझाऊं ना। तो अगर मैंने ये चीज लिखी है तो मैं इसको समझा के जाऊंगी, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस। तो थर्ड क्या है, ठीक है बता रही हूं आर्यन, 2 मिनट मैगी नूडल वाली जनरेशन हो तुम, इसलिए तुम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग समझ नहीं आता, क्योंकि तुम लोगों को चाहिए क्विक रिजल्ट्स। जल्दी जल्दी बता दो बस, मैम आ गया, ठीक है आ गया, इतना मत बताओ, अब हमें आ गया समझ में। अब आप थर्ड पॉइंट बता दो, WRWC क्या है? तो WRWC क्या है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तुमने क्या किया है? तुमने अगले को रिस्ट्रेंट करा या कन्फाइन कर लिया। तुमने अगले को क्या करा कि तुम गए थे नॉर्मल सिंपल सी चोरी करने, तुम्हें लगा रात को घर पे मालिक वालिक कुछ नहीं मिलेगा, और जैसे ही तुम घर पे चोरी करने गए तुम्हें दिख गया मालिक तो सामने खड़ा है। तुमने क्या करा? फटाफट से कुंडी लगाई दरवाजे की और फटाफट से तुम चोरी करने चले गए और पैसा लेके भाग गए। तो तुमने जब चोरी करने के लिए उसको एक कमरे में लॉक कर दिया, उस कमरे से वो बाहर नहीं आ पाया, तो वो बेचारा हो गया ना रॉन्गफुली कन्फाइंड। वहीं पर तुम्हें लगा
कि इस केस में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दिया, आपने उसको रस्सियों से बांध दिया, उसके मुंह पे टेप लगा दिया और फिर आप चोरी करके निकल गए, वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। या आपने डराया, ऐसा है वहीं बैठा रहे, यहां पर आया तो रस्सियों से बांध दूंगा और बहुत मारूंगा। वो बंदा अच्छा ठीक है भैया कर ले चोरी। तो इस केस में आप इन तीनों में से कुछ भी करने का डराते हो, धमकाते हो, या एक्चुअली कर देते हो, या अटेम्प्ट ले लेते हो, तो ये चीजें जब आप इस्तेमाल करोगे चोरी करने में तो वो बन जाता है रॉबरी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी हो सकती है, आप बंदे को गन पॉइंट पे बोल सकते हो अभी के अभी अपना बंगला मेरे नाम कर जल्दी जल्दी, तो किसी भी सेंस में ये हो सकती है। नंबर ऑफ पीपल यहां चाहिए 1 2 3 4, 4 से ज्यादा हुआ। जैसे ही आपकी रॉबरी की ग्रुपिज्म में 5 या 5 से ज्यादा लोग हो गए तो भाई वो बन जाता है डकैती, और डकैती की ज्यादा सजा है रॉबरी से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ ठीक कह रहे हो बिल्कुल गुंजन। तो यही चीज मैंने बताई, डकैती ही है आपकी, रॉबरी ही डकैती है, डकैती ही रॉबरी है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डेकॉइटी में रॉबरी करते लोग अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं तो उन पे डकैती लग जाता है। और एक और कैच है, डेकॉइटी का प्रिपेरेटरी स्टेज पनिशेबल होता है, सारे ऑफेंस का नहीं होता, कुछ ऑफेंस का पनिशेबल होता है प्रिपेरेटरी स्टेज, और डेकॉइटी उन्हीं में से एक है जिसका प्रिपेरेटरी स्टेज, थैंक यू साक्षी बेटा, प्रिपेरेटरी स्टेज पनिशेबल है। डिट्टो अभिषेक, बिल्कुल सारे रूल्स रॉबरी के लगाओगे, सारे रूल्स रॉबरी के लगाओगे, बस ये लास्ट वाला पॉइंट चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 की जगह 5 और मोर हो जाएगा, 5 और मोर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेटर से आप थ्रेड दे रहे हो, ऑनलाइन में चला जाएगा चेतना, एक्सटॉर्शन बन जाएगा, लेटर के थ्रू आपने थ्रेड भेजा है तो ठीक है। आर्यन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है जब आप पैसा चुराते हुए या प्रॉपर्टी चुराते हुए आपने इंसान को बंदी बना दिया, रस्सियों से बांध दिया, कमरे में बंद कर दिया, मुंह पे टेप लगा दी, या उसको कहीं पर लॉक कर दिया, तो ये चीजें आपने करी, या इन चीजों को करने के लिए आपने डराया धमकाया, तो वो बन जाता है आपका रॉबरी। रॉबरी की प्रिपेरेटरी स्टेज में कोई पनिशमेंट नहीं है अभिषेक। शुभम, अलग सर यहाँ पर नहीं होते हैं, अलग सर का अपना बहुत बड़ा स्केड्यूल है, तो अलग सर की अपनी अलग क्लासेस होती हैं और बाकी उनको बहुत जगह ट्रैवल भी करना रहता है, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने बोला अलग सर को बुला, वो भारी बैठे हैं, आ जाओ चलो चलो चलता हूँ बच्चे ने याद किया है। सर बहुत बिजी हैं, सर का बहुत अपना स्केड्यूल रहता है निधि। सो आएंगे, वो आपसे मिलेंगे शायद, फेलिसिटेशन में जरूर शायद आए, तो अगर आप कुछ रैंक वगैरह लेके आते हो तो पीडब्ल्यू हमेशा एक फेलिसिटेशन सेरेमनी रखता है, तो वहां पर यूज हो, वहां पर आप मिल सकते हो सर से। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट का मतलब है ऑफलाइन रॉबर हमेशा आपके आसपास होना चाहिए, रॉबर विक्टिम के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अगर वो दूर है, थैंक्स राजी, अगर वो दूर है, बहुत दूर से कर रहा है, तो फिर वो ऑनलाइन में चली जाती है, फिर वो एक्सटॉर्शन बन जाएगा। ठीक है, ओके, अगले सवाल पर आ जाते हैं। ऑन दैट नोट, ऑन दैट नोट, किसका नाम लेना है? जी हाँ, इमीडिएट थ्रेट, बिल्कुल सही कह रहे हो फैजान, एग्जैक्टली राइटली पुट। कॉल का थ्रेट होगा तो एक्सटॉर्शन। ओके, किसके नाम लूं? लास्ट लेक्चर देख लो यशराज जाके, लेक्चर नंबर 4, स्पेलिंग्स पता चल जाएंगी आपको उसकी। किसका नाम ले? प्रियांशु।
क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? नोनू ने वीडियो कॉल करके प्रियांशु को बोला कि भाई अभी के अभी 5 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, वरना 1 घंटे में तू खत्म है। प्रियांशु ने ट्रांसफर कर दिए। बताओ नोनू पे क्या लगेगा? हाँ बिल्कुल संजय, बिल्कुल अटेम्प्ट हो जाएगा वो। सही सोच रहे हो बिल्कुल। अनु आपने बोला था ना मैम अपने होठों से मेरा नाम लीजिए, तो मैंने लिया, तो अभी भी ले रही हूँ अनु अनु। होठों से नाम लिया था आपने, बोला यार मैंने ले लिया होठों से नाम, और कैसे नाम लूं? एक्सटॉर्शन इज द करेक्ट आंसर। 95% बच्चों का सही आंसर है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 पोजीशंस। करेक्ट आंसर एक्सटॉर्शन हो गया। एक और सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर। सवाल है, आदित्य टेकन डाउन परम विनीत और परम विनीत के 5 करोड़ कैश लेके भाग गया। आदित्य को किस चीज में लाइबल ठहराओगे? सुष्मिता, आई होप नॉट सेन बट डेफिनेटली अ पर्सनालिटी लाइक वन। बेटा बुक्स आपकी 15 फरवरी से डिस्पैच होना शुरू होंगी, तो फरवरी या मार्च तक आपको बुक्स मिलेंगी। 15 फरवरी से तो डिस्पैच शुरू होगा बुक्स का। करेक्ट आंसर है ए। 61% वो बच्चे हैं जिनको टेकन डाउन का मतलब पता है, जिनको नहीं पता उनके आंसर्स गलत हो गए। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 पोजीशंस। गुड रिजल्ट्स। करेक्ट आंसर है रॉबरी, क्योंकि जिसको पता है टेकन डाउन का मतलब, टेकन डाउन का मतलब होता है चित्त कर देना, मार डालना, खत्म कर देना, मतलब जान से नहीं मारना। टेकन डाउन का मतलब पिशुम 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 और 5 करोड़ लेके भाग गया। टेकन डाउन का ये मतलब होता है। अगला सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर।
Anu gave severe blows to Bhavya or took away all her jewelry. Anu is responsible for A, theft, B, extortion, C, robbery. Thank you, Sushmita Beta. Lots of love to you. हाँ सही कह रहे हो अंचन, सॉरी अंचन, घायल कर देना. बाकी की क्लासेस में लगता है एसएसटी पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं होता है बेटा, कोई बात नहीं. नहीं नहीं, अब मैं डिशुम डिशुम नहीं कर रही हूँ या ना, अब तो क्लास खत्म करने का टाइम आ गया है. थैंक यू परम विनीत, थैंक यू बेटा जानवी. करेक्ट आंसर है रॉबरी एंड 73% बच्चों को मतलब पता था ब्लोज का. करेक्ट आंसर है इन टॉप 10 स्टूडेंट्स के भी. गुड रिजल्ट्स. आंसर है सेवियर ब्लोज, रॉबरी. सेवियर ब्लोज का मतलब भी होता है मारना. तुमको लगा, बाकी बच्चों को लगा शायद सेवियर ब्लोज का मतलब होगा फूंक मारना. फूंक मारना नहीं होता. सेवियर ब्लोज का मतलब होता है डंडों से पिटाई करना. तो मारना, मारा, रॉबरी बन गया. चलिए, तो ऑन दैट नोट जल्दी से देख लेते हैं लीडर बोर्ड पे हु इज टॉपिंग टुडे. योगेश है टॉप पोजीशन पर, फॉलोड बाय कश्यप. थर्ड नंबर पर है आदि. वेरी गुड, टॉप 3 स्टूडेंट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स. फोर्थ नंबर पर हैं राज एंड फिफ्थ पर सुखनूर, सिक्स पर फैजान, सेवेंथ पर सार्थक, एट्थ पर श्रेया, नाइन्थ पर अद्रिता एंड 10th पर शाम रिकू. Congratulations to all the top 10 students. Video call. Now it's time for a quick VC with the students. वीकली मैगजीन का नोट भी बनाना पड़ेगा. मत बनाओ साक्षी, आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो. अगर आपको लगता है नोट बनाने की रिक्वायरमेंट है तो बना लो, वरना तो बुक से पढ़ लो. तो भी ऑफलाइन हो जाएगा अस्तित्व और 5 लोग मिलकर एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, फ्यूचर इंजरी की धमकी दे रहे हैं, तो भी फिर भी वो एक्सटॉर्शन है बेटा. ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में 5 या 5 से ज्यादा लोग. मैंने लिखा था 1 और मोर. पढ़ो, मैंने एक्सटॉर्शन में लिखा था 1 या 1 से ज्यादा, कितने भी लोग हों, और बाकी के फीचर्स आपको एक्सटॉर्शन के मैच करने हैं. शायद होगी खुशी इस बार भी, शायद होगी, अभी मैं श्योर नहीं कह सकती. जितना मैंने क्लास नोट्स बनाए हैं साक्षी, वो नोट कर लो. हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, अलग अलग चीजें होती है तुल्य. प्रिपेरेटरी स्टेज के लिए आपको लेक्चर 1 देखना होगा नमन, डिटेल में. बहुत सारी है ऐसी तो नॉलेज वाली तो सीरीज वगैरह. प्रिपेरेटरी स्टेज में डेकॉइटी पनिशेबल है अविरल. सपोज 6 लोगों ने मिलके बैंक लूटने का प्लान बनाया, गन वगैरह ले जा रहे हैं और सोच रहे हैं वॉचमैन को मार देंगे, किसी को भी मार देंगे, गन वगैरह लेके जाने के लिए प्लानिंग बना ली है. 5 लोग थे, एक दिन पहले पुलिस को पता चल गया, तो वो डेकॉइटी की प्रिपेरेटरी स्टेज में है, पकड़ लिया जाएगा, इन लोगों को सजा मिलेगी. कौन से उस पीपल ने, समझ क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे. उस पीपल ने चोरों को बोला कि मैं कंप्लेन कर दूंगा, तो कंप्लेन तो इंसान करेगा ही. किसी की चोरी हो गई वो कंप्लेन भी ना करे, लेटर वाला एक्सटॉर्शन में जाएगा. जयंत लास्ट लेक्चर देख के आओ इसके लिए. दोनों न्यूज़पेपर अच्छे हैं. कुहू, ऐसा कुछ नहीं चलता बॉबी, उसके हिसाब से दुनिया नहीं चलती. साइबर क्राइम एक्सटॉर्शन में आते हैं, और इसके अलावा साइबर आईटी एक्ट में भी सजा मिलती है और इंडियन पीनल कोड में एक्सटॉर्शन में भी सजा मिलती है. दोनों जगह सजा मिलती है. जहां पे फियर ऑफ इंजरी नहीं है वहां पे सिर्फ ऑनलाइन स्कैम्स में जाएंगे, फिर वो एक्सटॉर्शन नहीं बनते दिशा, फिर वो साइबर क्राइम में सजा मिलती है. नहीं, सही स्कोर है स्टार्टिंग के हिसाब से जयंत, इट्स गुड स्कोर. हाँ होता है, क्रिमिनल लॉयर्स को कभी कभी होता है, जरूरी नहीं हर बार.
जब आपको मॉक्स मिलेंगे तभी से शुरू कर देना निधि, देना। नहीं, आप चाहो तो ड्रॉप ईयर लेके दोबारा भी अटेम्प्ट दे सकते हो। रिंग पता होने से मैटर नहीं करता किशन, बात यह है कि जब उसने रिंग उठाई तब वो लावारिस पड़ी हुई थी, वो किसको बिलोंग करती है वो मैटर नहीं करता कि आपको पता है कि नहीं पता इस बारे में, तब भी थेफ्ट नहीं लगेगा। दोनों चीजें अच्छी रहेंगी तनुज। हाँ कर सकते हो आयुषी, बिल्कुल। अगर क्लैट प्रो बाय किया है तो आपको बुक्स मिलेंगी प्रीति उस केस में। हाँ दोनों पढ़ने होंगे। 15 फरवरी से डिस्पैच शुरू होगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन से मेंजरिया निकालता है कोट। मॉक्स अभी अवेलेबल नहीं है आयुषी, कुछ 1-2 हफ्ते बाद आपको मॉक्स अवेलेबल होंगे पीडब्ल्यू की ऐप पर। हाँ मैगजीन्स इनफ रहेंगी, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग भी साइड बाय साइड करनी है। खजाना अभी वर्क करना किसी के में भी शुरू नहीं हुआ चौरसिया, बाकी के चीजें फीचर वर्क करेंगे। बहुत अच्छा स्कोर है सार्थक, दैट्स वेरी गुड। अगर इस तरीके से अभी एक्यूरेसी शुरू में गई है तो आगे आप और अच्छा कर सकते हो, बट दैट्स क्वाइट अ कमेंडेबल स्कोर। लेट्स हैव अ क्विक वीडियो चैट विद द स्टूडेंट्स। जिनके भी नाम मेरे पास स्क्रीन पे आ रहे थे मैंने सभी को ऐड कर लिया है। टीवी पर है आवाज? इज एनीवन देयर ऑनलाइन? हेलो हेलो, हाय चेतना, आर यू देयर? हेलो परमवीत, बड़े हंस रहे हो, बड़े मुस्कुरा रहे हो। हाय हेलो ही बोल लो, आवाज। हाय चेतना, हाउ आर यू? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चेतना इज देयर, परमवीत, हाय वैष्णवी। हाँ जी, किसकी आवाज है ये? यस मैम, किसने बोला है? गुड इवनिंग, कौन? हाय चेतना बेटा, कैसे हो? और हाँ वो, हाँ हाँ पूछो पूछो बेटा। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना। हाँ जी चेतना पूछो बेटा, क्या डाउट है आपका? मैम मैम मतलब चेतना आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जब आप बोल रहे हो। हेलो, हाँ बेटा बोलो। हाँ चेतना, आवाज आ रही है? हेलो, एक सेकेंड रुकिए स्टूडेंट्स, आवाज आवाज फट क्यों रही है? हेलो, मैम मेरा रियलाइज में इसको नोट्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैम, मैं रियलाइज के मैम मेरा 4250 पे स्टक हो चुका, तो मैं बता और के सेक्शन में मैम मैं जो खुद से पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा ठीक चल रहा, बाकी बहुत परेशानी हो रही है जीके में। जीके में परेशानी हो रही है तो बेटा इस केस के लिए तो आपको जीके के टीचर ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैम बाकी मेरे नोट्स में मैम 60 to 50 अभी नंबर आ 50 to 60 अभी से ही आना स्टार्ट हो गए हैं। रियलाइज कर लिया तो नोट्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सही है, कर सकते हो, अटेम्प्ट कर लो, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अभी तक तो आपका सिलेबस अगर आप देखो तो बिल्कुल अभी आप फाउंडेशन स्टोन पे हो, स्टार्टिंग में हो अभी आप। मतलब अभी तक समझो कि आप, मैं नॉर्मल सा एग्जांपल दूं तो कि अगर 10 चैप्टर की बुक है तो आप अभी तक आपने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े हैं। तो अगर 2 चैप्टर पढ़ के भी 50-60 आना स्टार्ट हो गए हैं, दैट्स क्वाइट अ गुड गुड स्टार्ट। अच्छा होगा, आई एम श्योर। तभी आपका इंग्लिश का सेक्शन और लॉजिकल का थोड़ा सा जल्दी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पेपर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पे होल्ड होना बहुत जरूरी होता है। जिन बच्चों का थोड़ा इंग्लिश वीक होता है उनका और दिक्कत होती है, उनको और ज्यादा मेहनत करनी होती है। सो ये सब चीजें हैं जो मैटर करती हैं। मैम बाकी तो सब अच्छा है,
सब कुछ समझ में भी आ रहा है। चलो, कोई दैट्स problem गुड, दैट्स गुड नम्रता, ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर, टेक केयर। और कोई है लाइन पर? चलिए, तो बाकी बच्चों से करेंगे अगले सेशन में बात। आज की क्लास को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए लॉजिकल रीजनिंग में जरूर मिलेंगे 6 बजे। टेक केयर, बाय बाय।